हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में। हरियाणा में वर्तमान में जो भी मंत्रिमंडल है और जो भी आगे मंत्रिमंडल रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कानूनी मंत्री कौन है दोस्तों, हम डीप और फुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कानूनी मंत्री कौन है, किस मंत्री ने संस्कृत भाषा में शपथ ली, किस मंत्री ने पंजाबी भाषा में शपथ ली और किस मंत्री ने उर्दू भाषा में शपथ ली। और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे, जैसे हरियाणा के 90 विधायकों में से कितने प्रतिशत विधायक मंत्री बन सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो चलते शुरू दोस्तों, डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम हरियाणा विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा सब कुछ, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और इसका डिजाइनर कौन था, तो ली कार्बूजियर। और हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था इसका गठन। पहली विधानसभा बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। और 1966 में हरियाणा विधानसभा में 54 सीटें थी और इन 54 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पहली विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में और मार्च 1967 में सीटों को 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया और 1977 में इन 81 सीटों से बढ़ाकर इन्हें 90 कर दिया। और वर्तमान में भी हरियाणा में 90 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और हरियाणा विधानसभा का डिजाइनर कौन है, तो ली कार्बूजियर है। हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो बनी थी सन्नो देवी 1966 में। हरियाणा विधानसभा की प्रथम डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष कौन थी, तो लेखवती जैन है दोस्तों, ये अंबाला से बिलोंग करती थी। पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन था, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। और हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। और ये हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम थे, पहले निर्वाचित सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं राज्यपाल के बारे में। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन बना था, धर्मवीर सिंह बना था। और वर्तमान में हरियाणा का नया और 18वां राज्यपाल कौन बना है, तो श्री बंडारू दत्तात्रेय है। अब दोस्तों इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ। दोस्तों यह बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के 18वें और नए राज्यपाल बने हैं। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ना, तो मैंने इसके ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी, इसके राजनीतिक, इसके व्यवसाय और इसके फुल इतिहास के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर जाकर देखें। तो दोस्तों इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बंडारू दत्तात्रेय के बारे में। इसका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। इनके पिता का नाम है श्री बालक सुरेश और इनकी माता का नाम है श्री मुतमा और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती वसंता। और दोस्तों इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, तो इन्होंने BSc की है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से। अब दोस्तों हरियाणा की 14वीं विधानसभा, इनकी वर्तमान में जो विधानसभा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे अक्टूबर 2019 में और विधानसभा का अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता और ये पंचकुला से विधायक है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। और हरियाणा के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर कौन है, तो रणवीर सिंह गंगवा, ये हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। दोस्तों यह रणवीर सिंह गंगवा जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं। नेक्स्ट दोस्तों हरियाणा के विधायकों की शपथ के बारे में पढ़ लेते हैं। किस विधायक ने किस भाषा में शपथ ली थी, तो अंग्रेजी में 8 विधायकों ने शपथ ली थी, संस्कृत में 3 विधायकों ने शपथ ली थी, पंजाबी भाषा में 2 विधायकों ने शपथ ली थी और उर्दू हिंदी मिक्स भाषा में 1 विधायक ने शपथ ली थी और बाकी 76 विधायकों ने हिंदी में शपथ ली थी। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अंग्रेजी भाषा में शपथ लेने वाले 8 विधायक कौन से थे, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे, किरण चौधरी थी, वरुण चौधरी, रामकुमार गौतम थे, राजेंद्र जून थे, चिरंजीवी राव थे, बीबी बत्रा थे, जगबीर सिंह मलिक, बिशन लाल सैनी। और पंजाबी भाषा में शपथ लेने वाले 2 विधायक संदीप सिंह और शिषपाल। संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले 3 विधायक कौन थे, तो कमल गुप्ता, रामकुमार और घनश्याम अरोड़ा। और दोस्तों उर्दू और हिंदी भाषा में मिक्स शपथ लेने वाले 1 विधायक थे, कौन थे, मोहम्मद इलियास। इन्होंने कसम तो खुदा की खाई उर्दू में, लेकिन मगर बाकी शपथ सभी हिंदी में ली थी। और दोस्तों जो बाकी 76 विधायक बच गए उन्होंने हिंदी भाषा में शपथ ली थी और मुख्यमंत्री ने भी हिंदी भाषा में शपथ ली थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा, तो दामन गांव पड़ता है, ये कालका पंचकुला में। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा के मंत्रिमंडल के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोस्तों ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक में, और मनोहर लाल ने पहली बार 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और 14वीं विधानसभा तक राज्य में लगातार कुल मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, तो 21वीं। इनकी अगर लगातार गिने जाए तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21वें मुख्यमंत्री बने हैं वर्तमान 2019 में, और 14वीं विधानसभा तक व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल से, दूसरी बार शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 में, और विधायक के रूप में गोद लिया गया गांव कौन सा, तो क्योड कैथल गांव इन्होंने गोद लिया था। अब दोस्तों इनके विभागों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इनके पास एक इम्पोर्टेंट विभाग है, वित्त मंत्री है, हरियाणा के वित्त मंत्री है, और ये हरियाणा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है। और नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, दोस्तों आप इसे भी याद रखना, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार विभाग है, सूचना लोक संपर्क एवं भाषा विज्ञान विभाग है, आवास विभाग है, योजना विभाग है। और डिस्कस कर लेते हैं, न्याय प्रशासन है, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग है, इसे आप नोट कर सकते हैं, वास्तुकला है, सामान्य प्रशासन है, गुप्तचर इनकी CID विभाग भी इन्हीं के पास है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है, और राज्य भवन मामले तथा अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है वो सभी मुख्यमंत्री के पास है। नेक्स्ट दोस्तों उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। दोस्तों ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म होता 3 अप्रैल 1988 को हिसार हरियाणा में, और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जननायक जनता पार्टी, जिसकी स्थापना की थी दिसंबर 2018 में जींद से। दोस्तों जींद से इसकी स्थापना की थी, और हरियाणा की इनकी शुरुआत में जब इन्होंने पार्टी बनाई तब इनकी चुनाव चिन्ह क्या था, तो चप्पल था, लेकिन अब उन्हें बदलकर क्या कर दिया, तो चाबी कर दिया है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हरियाणा के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चांदराम हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे, और ये राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। दूसरे थे मंगल सिंह देवीलाल के टाइम में, तीसरे से बनारसी दास गुप्ता देवीलाल के टाइम में, चौथे थे ऊकम सिंह ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में, 5वें से चंद्र मोहन और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में थे। और दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र है उचाना जींद से। अब इनके बारे में विभाग कौन से डिस्कस कर लेते हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग है, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। आबकारी एवं कराधान विभाग है, ये भी आपको याद रखना है। पंचायत एवं विकास विभाग है, ये भी आपको याद रखना है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। लोक निर्माण विभाग है। नागरिक आपूर्ति में उपभोक्ता मामले विभाग है। श्रम एवं रोजगार है। सिविल विमानन है। पुनर्वास और चंगाबंदी, कुछ इंपॉर्टेंट विभाग इनके पास हैं। नेक्स्ट दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बीच बीच। 14वीं विधानसभा चुनाव में, इनकी 14वीं विधानसभा में कुल 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिनमें से 6 कैबिनेट मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं। आपको याद रखना है, 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, 6 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री हैं। और दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हरियाणा सरकार में अधिकतम 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्यों में से कितना प्रतिशत विभाग मंत्री बन सकता है, तो 15% विभाग, इनकी 90 के 15%, इनकी लगभग 14 विधायक मंत्री बन सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों मंत्रिमंडल के इनकी मंत्रियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। हरियाणा में 6 कैबिनेट मंत्री है। सबसे पहले अनिल विज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये अनिल विज, अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इनका चुनाव क्षेत्र है अम्बाला कैंट से, और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, और अम्बाला कैंट से लगातार 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। इनके पास विभाग कौन से हैं, तो ये गृह विभाग, इनकी गृह मंत्री है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग है। स्वास्थ्य विभाग है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग है। आयुष तकनीकी शिक्षा विभाग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों मैंने आपके लिए पूरे 6 महीनों की, इनकी जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक 6 महीनों की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को जाकर भी जरूर देखें। नेक्स्ट दोस्तों कंवरपाल गुज्जर। अब कंवरपाल गुज्जर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इनका चुनाव क्षेत्र है जगाधरी यमुनानगर से, और ये पिछली बार इनकी 13वीं विधानसभा में
विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके पास विभाग कौन से है, तो शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, पर्यटन विभाग है, संसदीय मामले है, कला और संस्कृति मामले विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट दोस्तों मूलचंद शर्मा। दोस्तों ये हरियाणा के मूलचंद शर्मा, अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, और विभाग कौन से इनके पास, तो परिवहन विभाग है इन्हीं के पास, और खान एवं भूविज्ञान विभाग भी है, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी है, और निर्वाचन विभाग भी है। और दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा के विभिन्न विभागों के चेयरमैन और उनके अध्यक्ष कौन है, उनकी स्थापना कब हुई थी, इसके ऊपर एक फुल डिस्कस के साथ वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखें क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रणजीत सिंह। दोस्तों ये हरियाणा के रणजीत सिंह, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया सिरसा से, और इनके पास विभाग कौन से, तो बिजली विभाग है, कारागार या जेल विभाग है, और नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट दोस्तों जयप्रकाश दलाल, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये है जयप्रकाश दलाल। चुनाव क्षेत्र इनका लाहौरू भिवानी से है, विभाग कौन से इनके पास, कृषि और किसान कल्याण विभाग है, पशुपालन और डेयरी विभाग है, मत्स्य विभाग है, कानून एवं विधायिकी मंत्री। दोस्तों ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर बनवारी लाल, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यह डॉक्टर बनवारी लाल है। चुनाव क्षेत्र इनका बावल रेवाड़ी से, और बनवारी लाल दूसरी बार बावल से विधायक बने हैं, और ये पिछली बार राज्य मंत्री थे, अब की बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। विभाग इनके पास सहकारिता विभाग है, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इन्हीं के पास है। और दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं राज्य मंत्री के बारे में। हरियाणा में वर्तमान में 4 राज्य मंत्री है। सबसे पहले श्रीमती कमलेश डांडा के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों यह श्रीमती कमलेश डांडा, इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत कैथल से, और ये एकमात्र महिला मंत्री है हरियाणा के कैबिनेट में। और विभाग कौन से इनके पास, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये, और अभिलेखागार इनकी स्वतंत्र कार्यभार है इनके पास। नेक्स्ट है संदीप सिंह, अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये संदीप सिंह, चुनाव क्षेत्र इनका पेहवा कुरुक्षेत्र से, और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी, ये भी आपको याद रखना है, और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। विभाग कौन से इनके पास, तो खेल एवं युवा मामले इनके हरियाणा के खेल मंत्री है ये, और मुद्रण तथा लेखन सामग्री मंत्री है, लेकिन ये स्वतंत्र कार्यभार है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश यादव। दोस्तों ये है हरियाणा के ओम प्रकाश यादव, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चुनाव क्षेत्र है नारनौल से, विभाग कौन से इनके पास, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग है, स्वतंत्र कार्यभार है इनके पास सैनिक अर्धसैनिक कल्याण का। नेक्स्ट है अनूप दानक है। दोस्तों ये है अनूप दानक, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। चुनाव क्षेत्र है उकलाना हिसार से, विभाग कौन से इनके पास, तो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है, श्रम एवं रोजगार विभाग है दोस्तों इन्हीं के पास है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। नेक्स्ट दोस्तों हरियाणा में लोकसभा की एक नज़र। हरियाणा में लोकसभा के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या 10 है वर्तमान में, और इन 10 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित सीटें हैं, एक अम्बाला और एक सिरसा है। और हरियाणा में 1966 में लोकसभा की 7 सीटें थी, 1967 में इन्हें 9 सीटें कर दिया गया, और 1970 में बढ़ाकर इन्हें 10 कर दिया गया। और हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद बनी थी श्रीमती चंद्रावती, और ये चरखी दादरी के डालावास गांव से बिलोंग करती है, और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। हरियाणा के गठन के बाद अब तक कुल कितनी महिलाएं सांसद चुनी जा चुकी है, तो हरियाणा की 6 महिलाएं सांसद चुनी जा चुकी है अब तक। श्रीमती चंद्रावती पहली बनी थी, कुमारी शैलजा, कैलाशो सैनी, श्रुति चौधरी, सुधा यादव और सुनीता दुग्गल ये सिरसा से वर्तमान में सांसद हैं। और दोस्तों हरियाणा में अब 17वीं विधानसभा लोकसभा चल रही है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में चुनाव हुए थे 17वीं लोकसभा के 12 मई 2019 को, छठा चरण में चुनाव हुए थे हरियाणा में। और गुरुग्राम से लोकसभा सीट से सांसद कौन है वर्तमान में, राव इंद्रजीत है। फरीदाबाद से सांसद है कृष्णपाल गुर्जर है। अम्बाला लोकसभा से है रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से है नायाब सैनी है, सिरसा से है सुनीता दुग्गल है, हिसार से है ब्रज सिंह, करनाल से संजय भाटिया, सोनीपत से है रमेश कौशिक, और
हरियाणा लोकसभा रोहतक से कौन है, तो अरविंद शर्मा है दोस्तों। और भिवानी से कौन है, तो धर्मवीर सिंह है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों डेली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट विभागों या अन्य कुछ जानकारी के बारे में एक वीडियो आती रहेगी जो सबसे यूट्यूब पर सबसे अलग होगी। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।